फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण भविष्य काल। क्या? अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल का मतलब होता है भविष्य में कही जाने वाली ऐसी बात जो कि पूरी ना हो। अंडरस्टैंड? भविष्य में कही जाने वाली ऐसी बात जो कि पूरी ना हो, जारी हो, तो वो क्या कहलाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रिपीट कर रहा हूं, भविष्य काल में आने वाला समय, आने वाले समय में ऐसी सेंटेंस जिसमें क्रिया पूरी ना हो, जिसमें क्रिया क्या हो? जारी हो, तो वो सभी सेंटेंस किस में आते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ओके? या आप ये भी बोल सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होऊंगा। ठीक है? रहा होगा। तो ये सभी यदि सेंटेंस, ये वर्ड्स यदि आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? वो इसके होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा होऊंगा, मैं खा रहा होऊंगा, मैं सो रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं लिख रहा होऊंगा, मैं चल रहा होऊंगा, मैं हंस रहा होऊंगा, मैं आ रहा होऊंगा, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा, मैं परीक्षा दे रहा होऊंगा। देखो, इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो भविष्य काल में किसी भी क्रिया को कर रहा होगा। कर रहा होगा मतलब क्रिया का जारी होना। कहां पर? भविष्य में। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ। अब उसके बाद रूल्स जो है, सभी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल बी। किसका प्रयोग करते हैं? विल बी। ओके? रूल 2 होगा आपका MV1 के साथ ING का MV1 के साथ ING। ओके? मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उन सभी में MV1 तो आएगा ही आएगा। ओके? प्लस ING आएगा। अब उसके बाद क्या आया बेटा आपका? SCL, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके? देखिए, INS पता है ना आपको? सबसे पहले फर्स्टली यू विल हैव टू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सेंटेंस। सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन चेक करना है। हिंदी में तो अपन ने पता कर लिया कि लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रहे होंगे, रहेंगे। इंग्लिश में क्या है? देखिए, इंग्लिश में विल बी इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Understand? If will be is present in any sentence, so understand that this sentence of past, sorry, future continuous tense. Okay? तो यदि हिंदी की सेंटेंस, इंग्लिश में यदि आपको किसी भी सेंटेंस में विल भी दिख जाए, क्या? विल भी, तो आप ये समझिए कि वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर एंड कंटिन्यूअस टेंस है। ओके? क्लियर? सबसे अच्छे याद रखिए पहचान के लिए, इंग्लिश में तो पता चल गया विल बी। हिंदी में जब कोई सब्जेक्ट किसी भी क्रिया को भविष्य काल में कर रहा होगा तो वो सभी सेंटेंसेस किस में आते हैं? आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, या फिर सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये वर्ड आते हैं, तो वो सभी सेंटेंसेस किस में आते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ओके? उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का पूरा नॉलेज हो गया। उसके बाद क्या है अपना? रूल्स। क्या? रूल्स। तो रूल्स में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, राम, श्याम, जो भी हो, उन सभी के साथ में इसका प्रयोग करते हैं विल बी। विल बी इज यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। विल बी का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके? अब कंटिन्यूअस है तो MV1 जो है ना आपका, उसमें ING आएगा। क्लियर? ऐसे आप देखिए, सब्जेक्ट विल बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके? देखिए, अब सेंटेंस देखिए, मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मैं रो रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, वह आ रहा होगा, मैं जा रहा हूँगा। क्लियर? ये सेंटेंस है। तो दिस
These are format of future continuous tense. Any problem? आइडेंटिफिकेशन हो गया, रूल्स क्लियर। अब देखिए, अब जैसे मैंने बोला मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, आई विल बी वॉकिंग, आई विल बी वॉकिंग। मैं आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग। आपको देखो कोई भी सेंटेंस हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस हो, टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फर्स्टली you should have good knowledge of identification. What? Identification. Okay. After that, you have to apply rules according to sentence. I am talking about tense only. Okay. I will explain models in another way. उसके बाद एससीएफ यूज कर दीजिए। एससीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, दैट इज यूनिवर्सल फार्मूला। यह एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो कि हर एक सेंटेंस को बनाता है। अब इसमें मॉडल्स आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, ये बीच में आएंगे। ओके। और इंट्रोगेटिव भी इसी से बनता है, नेगेटिव भी इसी से बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसी से बनता है। ओके। अब देखिए, मैं आपको कल बुला रहा हूँगा। देखो लास्ट में क्या आया, रहा होगा। ठीक है, रहा होगा। सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या है कि देखो मैं आपको बुला रहा हूँगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, क्रिया क्या है, बुलाना। अब बुलाने की क्रिया आप ये देखिए कहाँ हो रही है, वर्तमान में हो रही है कि भविष्य में हो रही है कि भूत में हो रही है? भविष्य में हो रही है ना। वर्तमान में जब कोई क्रिया जारी रहती है तो रहा हुआ आता है, और भविष्य में जब वही क्रिया जारी रहती है तो रहा होगा, रहे होगा, रही होगी आता है। ठीक है, और पास्ट में क्या होता है, रहा था, रही। ओके। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको कल बुला रहा हूँगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं। ओके। अब बुलाने की क्रिया कहाँ हो रही है, फ्यूचर में। कहाँ पर हो रही है, फ्यूचर में। तो I will be calling you tomorrow. I will be calling you tomorrow. Okay? Clear? ऐसा में वह परीक्षा दे रहा होगा, वह परीक्षा दे रहा होगा। क्या आएगा, ही, बोलिए, ही विल बी एग्जामिनिंग, ही विल बी एग्जामिनिंग। अच्छा, अब समझ में बन जाएगा। क्लियर? ओके। बोलिए, मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, इसमें से बोलिए, मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग। मैं जा रहा हूँगा, मैं आ रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, एवरीवन अंडरस्टैंड। मैं सो रहा हूँगा, मैं दो रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँगा, मैं आपसे मिल रहा हूँगा, आई विल बी मीटिंग यू। ओके। मैं आपका काम कर रहा हूँगा, मैं आपका काम कर रहा हूँगा, आप मेरा काम कर रहे होंगे, मैं उसका काम कर रहा हूँगा, I will be doing his work. ओके। ठीक है, मैं आपको पेन दे रहा हूँगा, मैं आपको पेन दे रहा हूँगा, I will be giving you a पेन। आप मुझे ग्रामर पढ़ा रहे होंगे, you will be teaching me grammar. ओके, अंडरस्टैंड? प्राइवेट समझ में बन जाएगा ना। जैसे मैं आपको अपनी गाड़ी दे रहा हूँगा, I will be giving you my car। देखो सबसे पहले सेंटेंस को अरेंज करना है आपको। ठीक है, ओके। मैं लड़ रहा हूँगा, मैं लड़ रहा हूँगा, मैं आपसे लड़ रहा हूँगा। अब ध्यान दीजिए, अपन सेंटेंस को कुछ बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, मैं कर रहा हूँगा, सब बच्चे बोलिए, मैं कर रहा हूँगा, मैं कर रहा हूँगा, मैं कर रहा हूँगा, मैं आपका काम कर रहा हूँगा, मैं आपका काम कर रहा हूँगा, मैं कल आपका काम कर रहा हूँगा, मैं कल आपका काम कर रहा हूँगा। ठीक है,
मैं कल आपका काम कर रहा हूँगा। मैं आपके भाई का काम कर रहा हूँगा। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन आएगा, आई विल बी डूइंग वर्क ऑफ योर ब्रदर। ओके, क्लियर? एनी डाउट? ओवर टू क्या होता है? ओवर टू मतलब क्या होता है? नहीं, ओवर टू मतलब कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंड? देखो, नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस दैट डिनोट्स नेगेटिव मीनिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो नकारात्मक अर्थ देता है, वो क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। एससीएफ देखिए, हाँ एससीएफ के लिए आपको बताना है सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस want be plus mp1 plus ing plus object plus other words. What matter से? मैं आपको पहले बता दूं कि यदि किसी सेंटेंस में देखिए विल बी, यहाँ पर आप देखें तो विल बी क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट है। कितने पार्ट है? देयर आर टू पार्ट ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब। पहला है विल और दूसरा है बी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए ना उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद नॉट लगाया जाता है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद लगाया जाता है। अभी हम ऐसे ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब के 4 पार्ट होते हैं। तो मैं नेगेटिव के लिए आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए टू चेंज अ सेंटेंस into negative, you will have to use of not after first form of helping verb. First form like a will, or second form be. So you will have to use of not after will. Understand? And want equal will plus not equal to want, and you can write want, and you can write will not in place of want. Okay? Clear? देखिए, मैं वहां नहीं जा रहा होऊंगा। ठीक है, आप वर्ड मीनिंग अलग करिए, अपन ऑल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अभी अपने पास अभी मुश्किल से 30 से 40 आपको वर्ड्स बताऊंगी, इसलिए वही सेंटेंस बना रहे हैं। बाकी वर्ड्स क्या करना, सिर्फ आपको ऐड करना है। अंडरस्टैंड? वर्ड्स बताइए ना, आप लोग वर्ड्स के भी बता देंगे सर, ऐसे सेंटेंस बनाइए। मैं वहां नहीं जा रहा होऊंगा। आई, बोलिए, आई वॉन्ट बी गो, आई वॉन्ट बी गोइंग देयर, वॉन्ट बी गोइंग। अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट बी गोइंग देयर। हम आपकी शादी में नाच रहे होंगे। क्या है बताइए? सॉरी, हम आपकी शादी में नहीं नाच रहे होंगे। क्या आएगा? वी, बोलिए, वी वॉन्ट बी डांसिंग इन योर मैरिज। We want to be dancing in your marriage. Okay? Clear? That's it. नीलम मुझे गाली दे रही होगी। ओके, नीलम मुझे गाली दे रही होगी। क्या आएगा? सॉरी, नीलम मुझे गाली नहीं, नेगेटिव बना है, तो क्या देगा? नीलम वॉन्ट बी abusing me. नीलम वॉन्ट बी abusing. ओके, क्लियर? हाँ, मैं गणित नहीं, मैं गणित विषय नहीं ले
रहा होऊंगा। ओके, क्या आएगा? आई वॉन्ट बी टेकिंग मैथ्स सब्जेक्ट। आई वॉन्ट बी टेकिंग मैथ्स सब्जेक्ट। ओके, मैं चाय पी रहा हूँ। क्या है? मैं चाय पी रहा हूँ। मैं एफर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ। I taking tea. आई विल बी टेकिंग। ओके, मैं दवाई खा रहा हूँ। I will taking. हाँ, I will be taking medicine. क्लियर? यहाँ पर चाय पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि चाय को पीते नहीं है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? चाय को पीते नहीं है, चाय की चुस्कियां लेते हैं। पीने का मतलब होता है गट्टे से पी जाना, ठीक है, मतलब सीधे उसको पी जाना। तो चाय को ऐसे पीते हैं, जिस दिन ऐसा पिएंगे तो दोबारा पीने के लायक नहीं रह जाएंगे। चाय की चुस्कियां लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेक का प्रयोग। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से गोली, जो मेडिसिन होता है ना, मेडिसिन को हम खाते नहीं है। खाने का मतलब होता है जिसको चबाकर खाना, वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। मेडिसिन का मतलब होता है दवा खाने का, मेडिसिन लेने का मतलब होता है हम उसको लेते हैं, तो वहां पर खाते नहीं, उसको लेते हैं, तो लेने के लिए किसको करेंगे? टेक अप। ओके, क्लियर? बन जाएगा? चलो, मैं लड़ रहा हूँ। आप लड़ रहे होगे। सब बच्चे बोलिए, आप लड़ रहे होगे। मैं जा रहा हूँ। मैं आना होगा। मैं सो रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैं उड़ रहा हूँ। मैं आपकी गाड़ी धो रहा हूँ। मैं आपकी गाड़ी धो रहा हूँ। आप मेरी गाड़ी धो रहे होगे। मैं आपको धो रहा हूँ। I will be washing. Understand? आप मुझे धो रहे होगे। You will be washing me. मैं आपके कपड़े धो रहा हूँ। I will be washing your clothes. क्लियर? अब मैं आईने के सामने बोल रहा हूँ। I will be I will be speaking in front of mirror. Okay? In front of mirror. जस्ट हमारा मॉडल के बाद प्रीपोजिशन ही आएगा। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, कोई सेंटेंस ही नहीं छूटेगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिस्टम को जमा रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग सिस्टम। ओके, अभी हम सिस्टम को बना रहे हैं, सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। अभी सेंटेंस क्रिएशन चल रहा है। ओके, क्लियर? मैं चल रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ। आप चल रहे होंगे। मैं सो रहा हूँ। मैं उठ रहा हूँ। मैं उठ रहा हूँ। मैं उठ रहा हूँ। मैं खोद रहा हूँ। मैं खोद रहा हूँ। अब जब खोदना पता नहीं है तो कहाँ से? मैं खोद रहा हूँ। मैं खोद रहा हूँ। वह लड़की मुझे मार रही होगी। She will be hitting me. अब वह लड़की, तो सी मतलब तो लड़की होता है ना, ठीक है? वह लड़की मुझे मार रही होगी। She will be hitting me. ठीक है? वह मुझे देख रही होगी। She will be looking me. वह मुझे अनदेखा कर रही होगी। She will be ignoring me. Understand? Clear? वह मुझे अनदेखा नहीं कर रही होगी। She won't be ignoring me. ओके, क्लियर? बन जाएगा ना? मैं हॉकी खेल रहा हूँ। I will be playing hockey. सब साथ में बोलिए, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। I will be playing hockey. क्यों? तुम बताओ, शेखर बोलो, हम हॉकी खेल रहे होंगे, क्या आएगा? कहाँ ध्यान रहता है? इतनी सुटाई करूंगा, चलती नहीं बनेगा यहाँ से। नॉनसेंस। क्या बोल रहा हूं मैं मैच जीत रहा हूँ। सब बच्चे आप ही जैसे, मैं क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? नेगेटिव क्या आएगा? I want to be winning the match. Clear? Okay? जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार से होता है। पहले पता है आपको कि एक तो वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं। क्यों लिख रहे हो बेटा? ये भर जाएगा टोड़ के। क्यों लिख रहे हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं।
पहला जो क्या से स्टार्ट होते हैं और जिसमें क्या होता है QW होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ना, हेल्पिंग वर्ब कितने फॉर्म में, दो फॉर्म में, तो ओनली यू हैव टू ट्रांसफर फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब का जो पहला फॉर्म है ना सिर्फ उसी को, ओके बेटा, ठीक है, समझ गए ना क्या बता रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, पहला जो क्या से स्टार्ट होता है हिंदी की सेंटेंस जिसमें QW होता है, जैसे क्या मैं ज्यादा, क्या मैं ज्यादा होऊंगा, क्या मैं खा रहा हूंगा, क्या मैं सो रहा हूंगा, क्या मैं सो रहा हूंगा, क्या मैं पढ़ रहा हूंगा, क्या मैं लिख रहा हूंगा। एक तो ये हो गया, मैं कहाँ जा रहा हूंगा, मैं कैसे जा रहा हूंगा, मैं कब जा रहा हूंगा, मैं किस लिए जा रहा हूंगा, मैं क्यों जा रहा हूंगा, एक ही हो गया, क्लियर। तो ये रहा है आपका इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है एक्चुअल में, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव सेंटेंस है, मैं क्यों नहीं जा रहा हूंगा, मैं कहां नहीं जा रहा हूंगा, क्या मैं नहीं जा रहा हूंगा, क्या मैं नहीं खा रहा हूंगा, क्या मैं नहीं सो रहा हूंगा, क्या मैं नहीं रो रहा हूंगा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा, क्या मैं नहीं लिख रहा हूंगा, ठीक है। मैं कहां जा रहा हूंगा, मैं कैसे जा रहा हूंगा, मैं कब जा रहा हूंगा, मैं किस लिए जा रहा हूंगा, एक ही हो गया, क्लियर, अंडरस्टैंड, बन जाएगा ना पक्का। अब देखिए जैसे क्या आप कल मेरा काम कर रहे होंगे, ठीक है, क्या आएगा बताइए, विल यू बी डूइंग माय वर्क टुमारो, विल यू बी डूइंग माय वर्क टुमारो, क्लियर। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, want you be doing my work tomorrow, ओके। अब ये देखो बोलूं कि कल आप मेरा काम क्यों कर रहे होगे, तो why will you doing my work tomorrow, ओके। और कल आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे होगे, तो why won't you be doing my work tomorrow, क्लियर। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस कहां तक पहुंच गया, 40, कितना पहुंच गया 40, बताएगा, क्लियर, पक्का, एनी प्रॉब्लम, ओके बेटा। कंटीन्यूअस टेंस फिनिश हुआ, ओके, बनाएगा पक्का, ओके। सो नाउ आई विल स्पीक अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यू विल हैव टू चेंज बाय 4 टाइम्स, ओके, क्लियर। मैं एक नोटिस लिख रहा हूंगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अब अपन बी के पढ़ते हैं बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, ठीक है। यू कॉल्ड माय सन, यू कॉल्ड माय सन, क्लियर। इसको आपको बताना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन चेंज करेगा, रेज योर हैंड, फ्यूचर कंटीन्यूअस, बाकी आप बताओ बेटा। You will be calling my son. वेरी गुड, यू विल बी कॉलिंग माय गुड, यू विल बी calling my son, you will be calling my son, okay. He had finished my task, ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में क्या आएगा, देखा जाएगा डू एज डायरेक्टेड, एक सेंटेंस दिया जाएगा ये वाला, और ब्रैकेट में क्या देगा, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ओके। तो he had finished my task, क्या आएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, He will be Finishing my work. बताइए, He will be finishing my work. he will be Finishing my work. very good, he will be finishing my Task. work, ओके, क्लियर, हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम वीपिंग,
क्या आएगा? I will be. I will be. तो ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है ना, यदि सेंटेंस में आपको मीनिंग नहीं भी पता होती है ना, और यदि आपको रूल्स बस पता है, ठीक है, तो आप उसको जो डू एज डायरेक्टर में दिया उसको कर लेंगे। क्लियर? हाँ, वीपिंग मींस होता है रोना। वीपिंग मींस क्या होता है? दे हैव कट द ट्री। कैसे कैसे मैंने कहा आपको ध्यान रखना चाहिए दूसरे कंटेंट से। आप बताओ ना। Very good. They will be cutting the tree. Understand? They will be cutting the. They will be cutting the tree. Understand? Clear? Okay. नीलम हेट्स मी, क्या आएगा? क्या आएगा? Neelam will be hating me. नीलम will be hating. Understand? Clear? Any doubt? बन जाएगा बेटा? एक सेंटेंस 40 टाइप से बनेगा? Yes sir. पक्का? Yes sir. तो इस प्रकार से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हुआ। ओके?